क्या आप जानते हैं कि रेड मीट मतलब काऊ मीट, गाय का गोश्त, बकरे या दुम्बे का गोश्त या ऐसे जानवर जिनका गोश्त लाल है, हमें खाना भी चाहिए या नहीं? और अगर खाना चाहिए तो किस मिकदार के अंदर? जी हाँ, डॉक्टर जाहिद आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए और ये एक डेली रूटीन की वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लाल गोश्त मतलब गाय का गोश्त मतलब बकरे का गोश्त मतलब दुम्बे का गोश्त मतलब और इस जैसे और जानवर जो हम खा सकते हैं और उनका गोश्त लाल है, वो हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। तो तमाम गोश्त, तमाम जानवर जो हमारे लिए अलाउ है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो लाल गोश्त है तो वो कितने ज़्यादा मुज़र असरात हमारी बॉडी पर डालता है। आज का टॉपिक ये है। अब मैं मेरी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और अगर आप एक ग़िज़ा को ले लें और ग़िज़ा को एक नॉर्मल वे में अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें तो आप बीमार नहीं होंगे। मतलब कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है, पहले तो बीमार होता ही नहीं है, और अगर बीमार होगा तो ये आपकी खुराक की ज्यादती या खुराक की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से आप बीमार पड़ेंगे। अब लाल गोश्त टोटल एक हफ्ते में आपको कितना अलाउ है? जानते कितना अलाउ है? ऑलमोस्ट आधा किलो, 500 ग्राम्स। मतलब आप पूरे 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधा किलो लाल गोश्त, चाहे वो किसी भी जानवर का हो जो आपको इस्लामी आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ है, वो जानवर आप खा सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा खाने की वजह से या ज्यादती की वजह से आपकी बॉडी पे उसके नुकसानात असरअंदाज होंगे। अब होता क्या है कि दो किस्म के फैटी एसिड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली और मोनो फैटी एसिड्स जो चिकनाई है, ऑयल है, वो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लाल गोश्त के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये लाल गोश्त बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात कि लाल गोश्त के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि जितनी ज्यादा कैलोरीज उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में शुगर, और जितनी बॉडी में आपके शुगर की तादाद ज्यादा उतनी मोटापा, जितनी आपकी बॉडी में मोटापा उतनी ज्यादा बीमारियां। याद रहे, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, बीमारियों की बात कर रहा हूं। एक शुगर से आप मोटे हुए और मोटे होने के बाद आपकी बॉडी ने तमाम बीमारी को अपने अंदर अखज़ करा। एक चीनी, एक लाल गोश्त, एक शुगर का बढ़ना आपकी बीमारियों के लिए एक अल्टीमेट रीजन काफी है। अब एक बात कि लाल गोश्त को लाल गोश्त क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लाल गोश्त में एक प्रोटीन होता है, इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन की रंगत लाल होती है, वो इस लाल गोश्त में मौजूद है, तो वो अपनी रंगत के लिहाज से इस गोश्त को लाल कर देता है, इस वजह से इसको लाल गोश्त कहते हैं। अब ये दिल की बीमारी के साथ साथ एक नई रिसर्च के मुताबिक लाल गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, रेड मीट का ज्यादा इस्तेमाल आपको आपकी बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोटापा एक स्पेसिफिक, एक अकेली ही बीमारी काफी है तमाम और बीमारियों को बनाने की। पता है, एक मोटा इंसान को तमाम बीमारियां घेर लेंगी जिससे वो बचना चाहता है। तो लिहाजा ये रेड मीट डायरेक्टली कंसर्न है मोटापे के साथ, ओबेसिटी के साथ, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि डेली बुनियाद के ऊपर हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है, उस टूट फूट से जो नुकसान देने वाले जो केमिकल्स है वो निकलते हैं, और वो निकलते हैं तो वो ब्रेन के लिहाज से ऊपर से सर से लेके पांव तक के सिस्टम में मैं काउंट करूँ तो वो आपको डिप्रेशन कराएगा, आपकी मेमोरी लॉस करेगा, आप भूलने लग जाएंगे, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपको मोतिया आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, आपको सुनने की बीमारी, मतलब आपको कम सुनाई देगा, ये बीमारी आपको हो सकती है। दिल की बीमारी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या मतलब है। आपको सांस और सांस के रिलेटेड फेफड़ों की जो और बीमारी है उसमें मुब्तला हो सकते हैं आप। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन। इसकी कहीं भी आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है रेड मीट की वजह से। उसके बाद आप
किडनी ले लें, आपके मसाने ले लें, लेडीज का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका जो एक सिस्टम होता है लेडीज का, वो इफेक्ट होगा, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। पीरियड डिस्टर्ब हो गए तो इफ यू आर थिंकिंग टू गेट प्रेग्नेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी आप कर लें या प्रेगनेंसी आपको हो जाए, मैं लेडीज के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये प्रेगनेंसी कभी नहीं हो पाएगी अगर तो आपके पीरियड्स डिस्टर्ब है, आपके ज्वाइंट्स खराब, ज्वाइंट से रिलेटेड आपकी बीमारियां, तो ये तमाम बीमारियां थी। अब बात ये कि बड़े शौक से हम लाल गोश्त को हम डिफरेंट वे के अंदर पका रहे होते हैं और उसको खा रहे होते हैं। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट में, मुझे नहीं पता लोग किस किस हीट के ऊपर उसको पका रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गए तो केमिकल्स जिनके नाम हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 कैंसर रिलेटेड केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में। अगर तो आप गोश्त को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा पे पकाते हैं, अगर बारबेक्यू ले लें सब कॉन्टिनेंट और इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो एक छोटी चीज के वो बारबेक्यू धीमी आंच पे पकता है और कोयले पे पकता है, तो उसका नुकसान मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका में शेफ हजरात जो अपने किचन में आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं, तो वहां तो चक्कर होता है फास्ट, हर चीज वहां पे फास्ट बनानी पड़ती है उनको। तो मेरे ख्याल वो लोग जरूर 300 डिग्री पे या किचन में, वो लेडीज, वो महिलाएं जो कि जल्दी खाना बनाना चाहती है, तो मेरी एक अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने खाने आप लो हीट पे बनाएं, 300 डिग्री से कम पे बनाएं। अब बात ये है कि क्या सिर्फ लाल गोश्त ही हमें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए? नहीं, व्हाइट मीट भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ चिकन ले लें, मछली ले लें, दूसरी टर्की ले लें जिसको शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, वगैरह वगैरह, चाइनीज चिकन, चीनी मुर्गी में हम बोलते हैं पाकिस्तान में, एक ये भी है। टर्की एक बर्ड है बहुत बड़ा, उसका मीट भी व्हाइट होता है। अब ये बात तो हो गई रेड मीट की, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आजकल फ्रोजन फूड की, मतलब वो खाने वो जो पैक्स में अवेलेबल हैं, रेफ्रिजरेटर में मार्केट्स में रखे होते हैं, बड़े शौक से लेके जाते हैं, आप उसको घर से लेकर आते हैं, उसको आप अपने फ्रिज में रख देते हैं, उसको रेफ्रिजरेट करते हो, जब चाहते हैं उसको निकाल के आप उसको बना के खा लेते हैं। वो इतने नुकसानदेह हैं। उसकी छोटी सी एक मिसाल ये है कि हर चीज का एक लाइफ टाइम है। गोश्त लाएंगे आप, वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन चलेगा आपके पास, लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो गोश्त, वो मीट खराब ही नहीं हो रहा, वो कबाब, वो बारबेक्यू, वो चिकन लेग्स खराबी नहीं हो रही है, फ्रोजन हुई है। अब कंपनीज उसको फ्रोजन करने के लिए, टाइम उसका बढ़ाने के लिए, कि आप उसको महीनों सालों के बाद भी खा सकते हैं। ऐसे कैसे खा सकते हैं? समझ रहे होंगे ना बात, कैसे खा सकते हैं? उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यूज होते हैं जो उसकी लाइफ टाइम बढ़ाते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो नुकसानदेह है उसके अंदर। तो यही नुकसान एक रेड मीट, और रेड मीट ऊपर से या दूसरे मीट्स भी ले लें जो कि फ्रोजन है, वो खतरनाक हद तक आपकी सेहत के लिए हानिकारक, अनहेल्दी है। अब लाल गोश्त में ऐसा क्या है कि आप उसको लेने पे बजिद हो गए कि भाई हमें तो लाल गोश्त ही चाहिए, हमें बड़े का, छोटे का, काऊ, बीफ, लैम, दूसरे जानवर का लाल मीट ही खाना है। फायदे तो हैं। अब फायदे क्या हैं? मेनली तो इसमें 3 अज्जा ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट खून की तादाद बढ़ाते हैं। आयरन इसमें है, जिंक इसमें है, विटामिन B12 इसके अंदर है, और मेनली ये प्रोटीन है। कोई भी गोश्त आप ले लें, प्रोटीन है। ये आप मेरा मसल देख रहे हैं, मसल मास, इट इज अ प्रोटीन, ठीक है। मेरा नाखून देख लें, ये प्रोटीन है। मेरे बाल देख लें, ये प्रोटीन है। मेरा स्किन के अंदर जो मांस है वो प्रोटीन है। आपकी बॉडी, पूरी बॉडी मांस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये मांस आपको डिफरेंट मांस से मिलता है। हम खाने में ये मांस जानवरों के गोश्त से और मुख्तलिफ किस्म की दालों से हम हासिल करते हैं। बैक टू द टॉपिक, कि आज का टॉपिक हमारा है कि रेड मीट आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कितना रेड मीट आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। अगर आप हफ्ते में 7 डेज के अंदर ½ kg रेड मीट यूज करते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। अब उसको आप डिवाइड कर लें, कितना खाते होंगे? ½ किलो बहुत है, क्योंकि और दिन भी है। कभी आप दालें खा रहे हैं, कभी आप चिकन खा रहे हैं, कभी आप फिश खा रहे हैं। इस तरह से आप अपना 7 दिन डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपने ये रेशो को तोड़ा और इस तादाद से आप ऊपर गए, आपके सेहत को नुकसान लायक होगा। तो बजाय इसके कि आप टोटल रेड मीट के शौकीन हैं और इसी तरह आप जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, चेंज करें अपना लाइफ स्टाइल। बैक टू द टेबल पे आए, मेरी वीडियोस को असेस करें कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। अपने 7 डेज को 7 डेज के हिसाब से डिवाइड करें। हर दिन
डिफरेंट डिशेस को यूज करें। हाफ के जी को डिफरेंट वे के अंदर यूज करें रेड मीट को, कभी व्हाइट मीट, कभी दालें, कभी सब्जी। तो इस तरह से आप एक 7 डेज के ऊपर डिपेंड होकर एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना के अपनी जिंदगी को बखूबी गुजार सकते हैं। ये मेरी एक वीडियो थी रेड मीट के नुकसानात के हवाले से। तो इसका जड़ जो इसका रूट कॉज जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा है, मैं आपको बता चुका हूँ। काइंडली अगर तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्त और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी ये मालूमाती इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।